4 से 5 राज्यों में एचएफ डीलक्स के प्राइस में बड़ी कटौती हुई, जिसके बाद ये और भी ज़्यादा अफोर्डेबल हो चुकी है। इससे पहले ये गाड़ी जो है वो 67,000 से एबव आ रही थी, लेकिन अब प्राइस कट के बाद आप इसको बेहद कम कीमत में खरीद सकते हैं। अभी आप जो इस समय फ्रेम में बाइक देख रहे हैं, ये देश की सबसे सस्ती बाइक है और गुड न्यूज़ ये है कि अब ये और भी ज़्यादा सस्ती हो चुकी है। 4 से 5 राज्यों में एचएफ डीलक्स के प्राइस में बड़ी कटौती हुई, जिसके बाद ये और भी ज़्यादा अफोर्डेबल हो चुकी है। तो क्या है इसकी नई कीमत, किन राज्यों में प्राइस में कटौती हुई है, अब आपको इसे खरीदने के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, सारी ही चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एचएफ डीलक्स की प्राइस में कितनी कटौती हुई वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको गाड़ी का डिज़ाइन, लुक और कुछ फीचर्स बता देता हूँ। तो फ्रंट में आप देखेंगे तो ये 2026 का लेटेस्ट मॉडल है और आपको यहाँ पे ब्लैक कलर का वाइजर देखने को मिल जाता है। साथ में आपको हेलोजन टाइप की जो हेडलाइट है वो देखने को मिल जाता है। पहले के कंपैरिजन में इंडिकेटर्स को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर दिया गया है, लेकिन अभी भी आपको एचएफ डीलक्स में जो है हेलोजन टाइप के इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। मडगार्ड देखेंगे तो हल्के से डिज़ाइन, जहाँ पहले प्लेन मडगार्ड आता था वहाँ पे अब आपको हल्के से इस तरह के कट्स देखने को मिलेंगे और ग्लॉसी पैटर्न के साथ में आता है। टायर प्रोफाइल और ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको 18 इंच का अलॉय व्हील देखने को मिलता है और साथ में 100 mm का वाइड टायर देखने को मिलता है। और अब एचएफ डीलक्स में भी आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। तो फ्रंट से आपको एचएफ डीलक्स कुछ इस तरह की देखने को मिलने वाली है। अगर हम थोड़ा सा साइड पैनल देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह के का डिज़ाइन कुछ मिलने वाला है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्यूल टैंक में आपको एचएफ डीलक्स की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। साइड पैनल में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3D में एचएफ डीलक्स लिखा हुआ मिल जाएगा। और मैंने वहाँ पे आपको ब्रेकिंग के बारे में नहीं बताया, तो जो एचएफ डीलक्स का ब्रेकिंग सिस्टम है वो आईबीएस फंक्शन के साथ में आता है। मतलब अगर आप आगे का ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली पीछे का ब्रेक भी अप्लाई होगा। तो इससे क्या है कि गाड़ी स्किड नहीं करेगी। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम साइड पैनल की बात कर रहे थे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो साइड पैनल है, जो इंजन का पोर्शन है वो सारा ही ब्लैक कलर में देखने को मिल जाता है। अगर हम इसके इंजन की बात करें तो नॉर्मली इस गाड़ी को 100 सीसी सेगमेंट में गिना जाता है, लेकिन आपको 97.2 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, जिसमें आपको लगभग 7 बीएचपी की पावर देखने को मिल जाती है और आपको 8 एनएम का टॉर्क देखने को मिल जाता है। और साथ ही ये गाड़ी जो है BS6 कंप्लाइंट आती है। अगर आप यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट देखेंगे तो प्योर ब्लैक कलर में आपको एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। अभी यहाँ पे जो एग्जॉस्ट के ऊपर कवर लगता है वो अभी लगाया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे एग्जॉस्ट के ऊपर आपको कवर भी देखने को मिलेगा। फुटरेस्ट देखेंगे तो नॉर्मल डिसेंट साइज के और क्वालिटी के आपको फुटरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। राइट पिलियन का फुटरेस्ट आपको ऐसा गोल साइज में देखने को मिलेगा। अगर आप राइडर का फुटरेस्ट देखेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह का जो नॉर्मल फुटरेस्ट है वो देखने को मिल जाता है। अगर आप ब्रेक लीवर देखेंगे तो आपको कुछ इस डिज़ाइन में देखने को मिल जाएगा। रियर टायर प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 18 इंच के अलॉय व्हील के साथ में 100 mm का वाइड टायर देखने को मिलेगा, जो कि ट्यूबलेस रहेगा। फ्रंट और रियर दोनों में ही आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। अगर इस गाड़ी के अगर मीटर कंसोल को दिखाऊं तो आपको कुछ पुराने टाइप का ही मीटर कंसोल देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको डुअल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको आरपीएम और स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है। और दूसरा जो डिस्प्ले आपको मिलेगा, यहाँ पे जो कनेक्टिविटी वाले फीचर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। आपको न्यूट्रल का साइन मिल जाएगा, फ्यूल इंडिकेटर मिल जाएगा, साइड स्टैंड अलार्म देखने को मिल जाएगा, पासिंग का जो इंडिकेटर है वो आपको देखने को मिल जाएगा और फ्यूल कितना है गाड़ी पे वो आपको यहाँ पे इस डिस्प्ले पे देखने को मिलने वाला है। तो कुछ इस तरह का आपको जो मीटर कंसोल है वो देखने को मिलेगा। स्विचेस की बात करें तो यहाँ पे आपको पासिंग के लिए स्विच दिया गया है। बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पे इंडिकेटर्स के लिए स्विच दिया गया है। हॉर्न का स्विच आपको नीचे मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप राइट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको गाड़ी का जो सेल्फ स्टार्ट है वो देखने को मिल जाता है। अब अगर हम फ्यूल टैंक देखेंगे तो इसमें आपको कॉम्पैक्ट साइज का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। अगर हम फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 9.1 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। रिजर्व ऑयल की बात करें तो 1 लीटर का रिजर्व ऑयल देखने को मिल जाता है। अगर आप सीट देखेंगे एचएफ डीलक्स की तो इसमें आपको डिसेंट साइज की एक फैमिली पर्पस के हिसाब से सीट देखने को मिल जाती है। गाड़ी को जो है वो एक तरह से फैमिली पर्पस से डिजाइन किया गया है। सीट का जो साइज है वो डिसेंट है। अब अगर आप पीछे के साइड पे आएंगे तो यहाँ पे ग्रैब रेल्स देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का जो मेटल का ग्रैब रेल्स है वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा स्प्लेंडर में आपको इस तरह की, बाकी जो स्प्लेंडर है उसमें आपको इस तरह का ग्रैब रेल देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप एचएफ डीलक्स देखेंगे तो आपको कुछ इस साइड का ग्रैब रेल्स देखने को मिल जाता है।
आपने हायर सीसी की बाइक्स में देखा होगा कि जहाँ पे सेंटर स्टैंड को हटाया जा रहा है, वहीं अगर आप एचएफ डीलक्स देखेंगे तो इसमें आपको सेंटर स्टैंड और साइड स्टैंड दोनों ही दिए गए हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि इस सस्ती गाड़ी में भी आपको साइड स्टैंड कट ऑफ का फंक्शन देखने को मिल जाता है। मतलब अगर आपने साइड स्टैंड लगाया हुआ है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, और अगर गाड़ी स्टार्ट है और आपने साइड स्टैंड लगा दिया तो गाड़ी बंद हो जाएगी। तो ये एक सिक्योरिटी फीचर कहा जा सकता है कि क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि कई बार साइड स्टैंड लगा रहता है, हमें याद भी नहीं रहता। तो अब वो प्रॉब्लम दूर हो गई, साइड स्टैंड लगा होगा तो गाड़ी आगे चलेगी ही नहीं। अगर मैं इसका रियर प्रोफाइल दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे आपको फ्यूल टैंक और वाइजर में ग्लॉसी पैटर्न मिलता है, तो ग्रैब रेल्स के नीचे वाला जो पोर्शन है वो आपको ग्लॉसी पैटर्न में देखने को मिल जाएगा। नीचे के साइड पे आपको यहाँ पे हीरो लिखा हुआ मिल जाएगा। और टेल लाइट की बात करें तो जो बैक लाइट है वो काफ़ी बड़ी दी गई है, और अगेन यहाँ पे भी आपको हेलोजन टाइप के इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। तो जो रियर प्रोफाइल है आपको एचएफ डिलक्स में कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अगर हम साइड देखेंगे तो यहाँ पे गाड़ी में तो सारी गार्ड जो है वो प्री इंस्टॉल्ड आता है, और अगेन दोनों ही साइड पे आपको एचएफ डिलक्स लिखा हुआ मिल जाता है। जैसे मैंने उधर दिखाया आपको, जो पिलियन का फुटरेस्ट है वो कुछ इस टाइप का मिलता है, और गाड़ी में साइड और सेंटर दोनों ही स्टैंड आते हैं। एचएफ डिलक्स जो है वो 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ में आती है। अगर हम इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो आपको लगभग 85 के अराउंड टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है। माइलेज की बात करें तो आप इसमें 65 तक का इजिली माइलेज निकाल सकते हैं। बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप किस स्टाइल से गाड़ी चलाते हैं। अगर आप गाड़ी को ठीक ठाक से मैनेज करते हैं तो आप 70 एबव इसमें माइलेज निकाल पाएंगे। अगर आप डेली कम्यूट के लिए एक ऐसी बाइक चाह रहे हैं जिसमें आपका खर्चा ज़्यादा ना हो, जिसमें मेंटेनेंस खर्चा ज़्यादा ना हो, तो और साथ में आपको माइलेज अच्छी मिले, बार बार आपको पेट्रोल ना भराना पड़े, तो मेरे ख्याल से एचएफ डिलक्स का ब्लैक एडिशन जो है वो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल होने वाला है। अब बिना देरी किए आपको इसकी प्राइसिंग बता दूं कि किन किन राज्यों में इसकी प्राइसिंग में कटौती की गई है। तो 4 राज्यों में इसकी प्राइसिंग में कटौती की गई है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और यूपी, इन चारों राज्यों में जो एचएफ डिलक्स है उसकी कीमत में 7,635 रुपए की कटौती की गई है, जो कि एक बड़ा अमाउंट है। चारों ही राज्यों में अब जो है एचएफ डिलक्स को आप सिर्फ 59,999 में खरीद कर घर ले जा सकते हैं। इससे पहले ये गाड़ी जो है वो 67,000 से एबव आ रही थी, लेकिन अब 7,000 से ज़्यादा की प्राइस कट के बाद आप इसको बेहद कम कीमत में खरीद सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस गाड़ी का एक बार मैं आपको लुक दिखा देता हूँ कि फ्रेंड से, तो ये आपको कुछ ऐसी नज़र आने वाली है। ठीक ठाक है, डेली कम्यूट के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, और प्राइस कट होने के बाद ये पहले से भी ज़्यादा अफोर्डेबल हो चुकी है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।